राधे राधे श्रोताओं। कहानियों के सफ़र में मैं नेहा शैलेश तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। कहानी का शीर्षक है सूरज का खत। छोटी बार बार अपनी दीदी से अपने माता पिता के बारे में पूछती और दीदी निराश होकर उस बच्ची को यह कहकर बहला देती, वहाँ ऊपर भगवान के पास है तुम्हारे माता पिता। दीदी, जो अनाथ आश्रम की हेड थी, इन मासूम अनाथित बच्चों की देखभाल करती थी। उनको अत्यधिक दुख होता था जब बच्चे अपने माता पिता के बारे में प्रश्न पूछते थे। वह क्या बताती उनसे कि कई बच्चों को तो उनके माता पिता ही आश्रम के दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। दूसरी ओर रिधिमा निराश अपनी खिड़की से सूरज को ढलते देख रही थी और सोच रही थी कि जीवन कितना बेरंग हो गया है एक बच्चे के बिना। सब कुछ तो है उसके पास, एक बड़ा घर, चाहने वाला अच्छा पति, परंतु शादी के 6 साल बाद भी उसकी गोद सोने की सोनी ही है। कब उसके आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी, सोचते हुए वह अपने आंसू पोंछने लगी। रिधिमा, एक कप चाय बना दो, रितेश ने पीछे से आवाज़ दी। जी अभी लाती हूँ, कहकर रिधिमा रसोई की तरफ बढ़ने लगी। क्या हुआ रिधिमा, तुम फिर रो रही हो? रितेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। रो नहीं तो और क्या करूँ, अब तो मुझे भी यह सूनापन डसने लगा है। सब कुछ होते हुए भी अपने आप में एक अधूरापन लगता है। अधूरापन कैसा? देखो रिधिमा, इस सूरज को, सारी पृथ्वी को रोशन करने वाला यह सूर्य भी शाम को अस्त हो जाता है। इसके जीवन में भी ग्रहण लगता है, फिर भी यह नए तेज के साथ नई रोशनी लिए पुनः निकल पड़ता है जग का अंधकार दूर करने। आप सही कहते हैं, पर फिर भी यह मन न जाने क्यों जो नहीं है उसी वस्तु के लिए विकल होता है। अपने मन को नियंत्रित करो रिधिमा, जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है वही होगा। तुम उन पर विश्वास रखो, वह सब ठीक कर देंगे। आज फिर स्कूल में सारे बच्चों के माता पिता आए थे और छोटी देख रही थी, कभी बच्चे अपनी माँ से लिपटते तो कभी पिता की गोद में चढ़ते। वह भी अपनी माँ से लिपटना चाहती थी, पिता की गोद में चढ़ना चाहती थी। वह आज दीदी से कहेगी कि उसे भी अपने माता पिता चाहिए। वह दौड़ती हुई दीदी के पास गई और उनसे गुस्से में कहने लगी, दीदी, मुझे भी मेरे मम्मी पापा चाहिए, और यदि आप नहीं दे सकती तो मुझे भी वहीं भगवान के पास भेज दो। दीदी का हृदय रुधिर हो गया था। छोटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह कुछ कह नहीं पाई। उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए उससे कहा, देखो छोटी, यह सूर्यदेव पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, तो क्या दीदी यह मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला देंगे? देखो बेटी, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। अपनी सच्ची भक्ति से ही ध्रुव ने भगवान विष्णु को पा लिया और प्रहलाद ने अपने सच्चे विश्वास से नारायण को। हाँ दीदी, आपने हमें ध्रुव और प्रहलाद जी की कथा सुनाई थी। मैं भी सूर्यदेव को पत्र लिखकर अपने मम्मी पापा को ले आऊँगी। वह दौड़कर कागज़ पेंसिल लेने चली गई। दीदी सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी आराधना सच्चे मन से की है तो इस बच्ची का विश्वास टूटने मत देना। आज मकर संक्रांति है, रितेश ने रिधिमा से कहा। रिधिमा चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, हम नर्मदा स्नान करेंगे और सूर्य देव की पूजा। जी अभी आई। छोटी पत्र लिखने लगी, मेरे प्यारे सूरज, दीदी कहती हैं मेरे मम्मी पापा भगवान के पास हैं, तो आप तो भगवान के बहुत करीब हैं। प्लीज़ उनसे कह दीजिए कि मेरे मम्मी पापा मुझे वापस कर दें, मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपकी छोटी। पता, अनाथ आश्रम गीता धाम। उसने एक गुब्बारे से अपना पत्र बांधा और भेज दिया अपना पत्र सूरज के नाम। रिधिमा और रितेश नर्मदा तट पर पहुंच गए थे। रिधिमा स्नान करके सूर्यदेव के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी और कह रही थी, हे सूर्यदेव, आखिर कब तक मेरे धैर्य की परीक्षा लेंगे? कब तक मुझे मात्र सुख से वंचित रखेंगे? तभी उसके हाथ में एक पत्र गिरता है। वह खोलकर पढ़ने लगती है। यह एक बच्ची का था जो सूर्यदेव से अपने माता पिता मांग रही थी। रिधिमा ने वह पत्र रितेश को दिखाया। आश्रम में सूर्यदेव की पूजा हो रही थी। सूर्यदेव भी आज कुछ अधिक चमकीले और लालिमा लिए हुए थे। पूजा करते हुए छोटी बार बार दरवाजे को देख रही थी।
एक सफ़ेद गाड़ी आश्रम के बाहर आकर रुकती है। रिधिमा और रितेश कार से बाहर हाथ में पत्र लिए आ रहे थे। छोटी दौड़कर उनसे लिपट जाती है। आप आ गए? हाँ बेटा, हम आ गए। अभी थोड़ी देर पहले सूरज का पत्र हमें मिला। उसमें लिखा था कि जल्दी से छोटी को अपने घर ले आओ, वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। छोटी सूरज की ओर देखकर उनका धन्यवाद कर रही थी और दीदी सच्ची भक्ति के इस अनोखे चमत्कार को देख रही थी। भक्ति में बहुत शक्ति होती है श्रोताओं, बस आवश्यकता है आपके दृढ़ विश्वास की। आध्यात्मिक रहिए, निस्वार्थ प्रेम करते रहिए। अपने बच्चों को पौराणिक कथाएं अवश्य सुनाइए, जिससे उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़े और बिना निराश हुए प्रयत्न करने की क्षमता। प्रिय श्रोताओं, यदि कहानी ने आपके हृदय में अपना स्थान बनाया हो तो कृपया परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और मेरे साथ भक्ति रस से परिपूर्ण कथाओं को सुनने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राधे राधे।